हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट के बारे में। तो कभी कभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक बड़े होते हैं और उस पर रिस्क ज़्यादा होता है और हमें ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने की ज़रूरत होती है। तो किस किस तरीके से आप एक ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट्स। अभी हाई रिस्क ऑर्डर ब्लॉक्स कैन बी रिफाइंड इन 4 वेज। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे हाई रिस्क है और आपको उसे रिफाइन करना है तो 4 तरीकों से आप एक ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हो। पहला तरीका है गो इनटू द लोअर टाइम फ्रेम। यू विल फाइंड ए स्मॉलर वर्जन ऑफ दैट बिग ऑर्डर ब्लॉक। यू कैन प्लेस ए ट्रेड ऑन दैट। जो आपका हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है उस पर रिस्क ज्यादा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम में जाइए। आपको उस बड़े ऑर्डर ब्लॉक का एक छोटा वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर टाइम फ्रेम का अपना खुद का ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर में, 15 मिनट में जाओगे आपको उस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में छोटे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि लोअर टाइम फ्रेम में वो जो छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं आप उस पर ट्रेड लगा सकते हो, आपका रिस्क रिफाइन हो जाएगा। सेकेंड है टेक ट्रेड ऑन अनमिटिगेटेड शेडो ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है जिसपे रिस्क ज्यादा आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उस ऑर्डर ब्लॉक के अनमिटिगेटेड शेडो पे ट्रेड लगा सकते हो। अनमिटिगेटेड शेडो क्या होता है उसका एग्जांपल मैं दूंगी, वेट फॉर इट। बट आप उस ऑर्डर ब्लॉक के अनमिटिगेटेड शेडो पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो, रिस्क उससे कम हो जाता है। ओके। तीसरा है टेक ट्रेड ऑन 50% ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक पे पूरे पे ट्रेड लगाने से आपको रिस्क ज्यादा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे ट्रेड लगा सकते हो। ओके। एंड लास्ट है wait for market to come on that order block and take additional confirmation in lower time frame। ये हमारा lower time frame confirmation वाला पार्ट है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है जिसपे रिस्क ज्यादा आ रहा है आप मार्केट को उस ऑर्डर ब्लॉक में आने दीजिए। जब मार्केट आपके उस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हो दूसरी, और लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे हम जो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं वो वाला पार्ट आ जाता है। और ये वाला ज़्यादातर मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ कि मैं मार्केट को उस ऑर्डर ब्लॉक पे आने दूंगी एंड जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएगा तो मैं दोबारा कंफर्मेशन लूंगी और लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाऊंगी। इससे क्या होता है ना, इससे एक एडिशनल कंफर्मेशन ऐड हो जाती है हमारे एनालिसिस में कि हाँ मार्केट जा सकता है क्योंकि हमें दूसरी कंफर्मेशन भी मिल गई है। ओके तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है हमारे ट्रेड के काम करने की। ओके तो ये चारों तरीके हम यूज ले सकते हैं। अभी मैं आपको इन चारों के एग्जांपल बताती हूँ कि किस किस तरीके से इनको हम रियल चार्ट में यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल चार्ट एग्जांपल। और पहले मैं आपको बाय का एग्जांपल बताती हूँ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रिफाइनमेंट के तरीके। ओके तो चलिए देखते हैं रियल चार्ट एग्जाम्पल। ओके ट्रेडर्स, तो पहले मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के आपको चारों तरीके बताती हूँ रिफाइन करने के। तो यहाँ पे हमारा ये 1 आवर टाइम फ्रेम है और ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके अभी यहाँ पे रिस्क ज्यादा आ रहा है, जैसे कि मेरा जो हाई रिस्क होता है वो 15 पिप्स होता है। 15 पिप से ज्यादा स्टॉप लॉस में नहीं लगाती हूँ, 15 पिप मेरा मैक्सिमम रिस्क है। ओके तो यहाँ पे रिस्क आ रहा है 20 पिप। ओके तो 20 पिप मेरे रिस्क मैनेजमेंट से बाहर जा रहे हैं। तो अभी रिस्क ज्यादा है तो इसको अब रिफाइन किस किस तरीके से करेंगे देखिए। पहला तरीका मैंने बताया कि जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे लोअर टाइम फ्रेम में जाइए, आपको उसके अंदर छोटे ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे। तो जैसे कि ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप 15 मिनट में जाते हो, लेट्स गो इन 15 मिनट, तो 15 मिनट में आपको इसके अंदर स्मॉलर ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है 15 मिनट का। ओके इसका मैं कलर चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस बिग ऑर्डर ब्लॉक। ओके तो आप क्या कर सकते हो, आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के बजाय आप 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर सकते हो। ओके तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करोगे इस ऑर्डर ब्लॉक पे, स्टॉप लॉस नीचे जो कि होगा 13 पिप के आसपास। ओके इस तरीके से एक रिफाइनमेंट होता है। सेकेंड रिफाइनमेंट क्या बताया मैंने, आप ऑर्डर ब्लॉक के अनमिटिगेटेड शेडो पे ट्रेड लगाइए। तो हम वापस से 1 आवर में चलते हैं और इस वाइट बॉक्स को मैं हटाती हूँ। सेकेंड तरीका होता है ऑर्डर ब्लॉक के अनमिटिगेटेड शेडो पे ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, अभी इस पे रिस्क आ रहा है 20 पिप, हमें रिस्क को कम करना है।
तो यहाँ पे देखो इसकी अनमिटिगेटेड शेडो है। अभी अनमिटिगेटेड शेडो क्या होती है, यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप इस वाली शेडो को देखिए, ये बुलिश कैंडल की जो शेडो है इसको, ये मिटिगेटेड है, आगे वाली कैंडल की शेडो इसके अंदर आ रही है, तो मतलब इस शेडो का मिटिगेशन हो चुका है। बट जिस शेडो के अंदर मार्केट अभी तक नहीं आया है उसको अनमिटिगेटेड शेडो बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली बुलिश कैंडल है, इसकी शेडो अभी भी अनमिटिगेटेड है, मार्केट नहीं आया है। तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर पूरे ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्क ज्यादा आ रहा है तो आप इस अनमिटिगेटेड शेडो पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड लगेगी, स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे रहेगा जो कि आ रहा है 11 पिप के आसपास। ओके, इस तरीके से आप ट्रेड लगा सकते हो रिफाइन करके। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया, अभी ये वाला हो चुका है। तीसरा तरीका होता है ऑर्डर ब्लॉक की 50% पे ट्रेड लगाना। तो जो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है इस पे रिस्क ज्यादा आ रहा है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% लीजिए। अभी 50% आप गेन बॉक्स से मेजर कर सकते हो या फिर फिबोनाची से मेजर कर सकते हो, कोई भी टूल यूज किया जा सकता है, और उस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे आप ट्रेड लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसका 50% यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड लग सकती है जो कि स्टॉप लॉस हो जाएगा 11 पिप के आसपास। ओके, इस तरीके से आप रिस्क को कम कर सकते हो। ये हो गया तीसरा तरीका। एंड लास्ट जो कि मैं ज्यादातर यूज करती हूँ, चौथा तरीका, वो है कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट को आने दीजिए, यहाँ पे मार्केट को आने दीजिए, और जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है आपको जाना है 15 मिनट में कंफर्मेशन लेने। कंफर्मेशन क्या होती है हमारी, जैसे कि CHOCS देखना या फिर IDM देखना, राइट, डिपेंड ऑन कि वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है या IDM CHOCH मॉड्यूल है, जो भी एंट्री मॉड्यूल है उसके हिसाब से कंफर्मेशन देखिए और फिर 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाइए। राइट, इससे क्या होता है ना, इससे एक तो रिस्क कम हो रहा है, आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगा रहे हो। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे आप दूसरी कंफर्मेशन देख रहे हो तो ये आपकी ट्रेड में और प्रोबेबिलिटी को हाई कर रहा है कि ओके यहाँ पे देखो वापस से कंफर्मेशन मिल रही है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये ट्रेड काम करेगी। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन ऐड कर देती है हमारे एनालिसिस के अंदर और उसको और स्ट्रांग बना देती है। ओके, तो पर्सनली ज्यादातर मैं इसी को यूज करती हूँ, फोर्थ वन। कभी कभी होता है कि मैंने पहले के 3 वेज बताए कि ऑर्डर ब्लॉक का 50% ले लिया या उसकी अनमिटिगेटेड शेडो ले ली या फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के छोटे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाया, वो भी मैं यूज करती हूँ, बट वो डिपेंड करता है। ओके, इन चारों तरीकों को हम यूज ले सकते हैं, आप कोई भी तरीका यूज ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ओके, तो ये 4 तरीके हम यूज ले सकते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के लिए। आई होप समझ में आ गया हूँ। तो ये तो था बाय का। अभी मैं आपको एक बार बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का भी एग्जांपल बता देती हूँ जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट। ओके ट्रेडर्स, तो एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करते हैं, आपको जो चारों तरीके मैंने बताए उन्हीं को ही यूज लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, अभी इस पे रिस्क ज्यादा आ रहा है। जैसे कि अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाओगे, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रखोगे तो रिस्क आता है 24 पिप, और जैसे कि मैंने बताया मेरा मैक्सिमम रिस्क है 15 पिप, तो 24 पिप का स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाने वाली। तो अभी इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं किस किस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। पहला तरीका होता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जिस टाइम फ्रेम के अंदर है उससे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाना, वहां पे आपको छोटे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं 15 मिनट में जाऊंगी तो मुझे इसके अंदर छोटा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो जैसे कि 15 मिनट में जाएं एक बार, तो 15 मिनट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है 15 मिनट का। ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस बड़े ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाने के बजाय 15 मिनट के इस छोटे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा रिस्क हो जाएगा 15 बिप के आसपास आ रहा है। ओके, 15.5। इस तरीके से मैं ये ट्रेड लगा सकती हूँ। ओके, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है डिफाइन करने का, ऑर्डर ब्लॉक की अनमिटिगेटेड शेडो पे ट्रेड लगाना। तो जैसे कि 1 आवर में हम चलते हैं वापस से, क्योंकि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मेन है हमारा। तो अगर आपको पूरे ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्क ज्यादा लग रहा है तो आप उसकी अनमिटिगेटेड शेडो पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे इसकी अनमिटिगेटेड शेडो है ये वाली, इतनी बड़ी शेडो बन रही है और देखो मार्केट इसमें नहीं आया है। ओके, ये शेडो अभी भी अनमिटिगेटेड है, तो आप इसकी अनमिटिगेटेड शेडो पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी आपका रिस्क हो गया 14 पिप। ओके,
ये है हमारा दूसरा तरीका कि हम अगर ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्क ज़्यादा आ रहा है तो उसके अनमिटिगेटेड शेडो को भी ले सकते हैं ट्रेड प्लेस करने के लिए। ओके, तीसरा तरीका होता है ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे ट्रेड लगाना। अगर ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा आ रहा है तो उसके 50% पे ट्रेड लगाइए। तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% को निकाल सकते हो, फिबोनाची यूज़ कर सकते हो या फिर गैन बॉक्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 0.5 है, ये 50% को इंडिकेट कर रहा है। तो आप फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के ऊपर ट्रेड लगा सकते हो, इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा, जो कि हो रहा है 11 पिप। ओके, ये है हमारा तीसरा तरीका। एंड लास्ट चौथा तरीका होता है ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट का दूसरी कंफर्मेशन लेना, लोअर टाइम फ्रेम, एडिशनल कंफर्मेशन। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। जो पहले के 3 तरीके मैंने बताए वहां पे वेट नहीं करना है, वहां पे आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाओगे। लास्ट जो वे मैंने बताया है उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें आपको मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट करना है, और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है तब आप जाओगे 15 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने। अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर लिक्विडिटी स्वीप है तो सिर्फ CH देखना है, और अगर IDM CH है तो वहां पे CH इंड्यूसमेंट दोनों देखना पड़ेगा। ओके, वो कंफर्मेशन लेनी है और फिर 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाना है। इससे क्या होता है, इससे आपका एक तो एडिशनल कंफर्मेशन हुआ तो आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई हो गई, साथ में आपका रिस्क भी कम हो गया। तो ये वाला ज़्यादा बेटर होता है, बाकी के ऑप्शन भी बेटर होते हैं। रिस्क को कम रखना है, ये हमारा मेन पॉइंट है। अगर आपका रिस्क कम हो रहा है तो आप इन चारों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज ले सकते हो। ओके, तो ये है हमारा फोर्थ वे। ये 4 तरीके हम यूज लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपको आपके ऑर्डर ब्लॉक्स को रिफाइन करना है। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्क ज्यादा आ रहा होता है तो इन चारों तरीकों में से किसी भी तरीके को लेकर के आप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके ट्रेड प्लेस कर सकते हो। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स को रिफाइन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस किस तरीके से हम एक ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं। तो आप इन तरीकों को यूज ले सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल था तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के बारे में भी बताइए कमेंट सेक्शन में। फ्यूचर में मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊंगी। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।